सबको जय मसीह की। इस श्रृंखला, ये जो कड़ी हमारी चल रही थी सीरीज़, परमेश्वर के हृदय के समान एक मनुष्य दाऊद के विषय में। प्रियो, हम उसके बालकपन से लेकर आज पहले शमूएल 30वें अध्याय से हम जो विषय देखेंगे, ये उसके उस जीवन के अस्तित्व के उद्देश्य के जो एक कंप्लीशन, एक परिपूर्णता की अवस्था और उसका राज्य अभिषेक से बस एक अध्याय पहले, एक कदम पहले, यहाँ तक हमने क्या देखा। वास्तव में परमेश्वर ने जिसके बारे में गवाही दी, परमेश्वर के हृदय के समान, उसके मन के अनुसार, जो उसकी सारी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक पात्र। लेकिन इन पूरे अध्यायों के अंदर उस उद्देश्य की पूर्ति पर पहुंचने से पहले एक दशक से अधिक समय बहुत दुख में, कष्ट में, क्लेश में, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर से उसको होकर गुजरना पड़ा। लेकिन उन सबों के अंदर उसको अपने मन और हृदय की रक्षा करते हुए जिस बात की गवाही उसके बेटे सुलेमान से हमको मिलता है, हम देखते हैं नीति वचन जब वो लिखता है, उसके 4 अध्याय के अंदर जब हम आते हैं, वहाँ पर उस विषय को दोहराता है कि सबसे अधिक अपने मन, अपने हृदय की रक्षा कर। और ये दाऊद के इन समयों में, जो उसके तैयारी का समय था, उसके राज्य अभिषेक से पहले, बालकपन की अवस्था से लेकर, युवा अवस्था से लेकर उस 30 वर्ष तक पहुंचने के समय तक उसको बहुत परीक्षाओं की घड़ी में से होकर निकलना पड़ा मेरे प्रियो। लेकिन जहाँ तक मैं इन पन्नों में से, इन पीछे अध्यायों में से देखा, उसके निचोड़ कहीं ना कहीं दाऊद को पूरी तरह से पता था कि मैं परमेश्वर के उद्देशित मार्ग पे सफ़र में जा रहा हूँ और इसका लक्ष्य वही है जो परमेश्वर ने जिसके लिए मेरे ऊपर अभिषेक का तेल आया है, वो व्यर्थ में नहीं है। उसके अंदर वो पहचान और वो दृढ़ता थी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर चाहे हम किसी भी मार्ग में, कहीं भी, कोई भी कार्य करते हुए दिखाई दें, किसी भी मार्ग का मतलब संसार का हो सकता है जिसके अंदर परमेश्वर ने हमको उसके उद्देश्यों को पूर्ति के लिए रखा है, मतलब पूरी तरह से फुल टाइम परमेश्वर की सेवा से हटके जो कार्य है वहाँ भी, वो भी परमेश्वर की इच्छा होती है। और यहाँ भी जो भी प्रभु के रहकर सजीव जो कार्य हम करते हैं, उसमें हो या दूसरे किसी भी रीति से अपने अंदर जो परमेश्वर ने गुण डाले हैं उसको प्रकट कर उसके लिए उपयोगी होने का जो विषय है, प्रियो, उन सबों के अंदर अपने जीवन से जो ईश्वरीय उद्देश्य है उसकी पहचान की दृढ़ता ही हमें अपने भविष्य और जीवन की उस उद्देश्य के अंदर हमें दृढ़ करता है। तो कहीं ना कहीं दाऊद के जीवन के अंदर ये उसको प्रकाशन मिल गया, ये उसको पूरी तरह से दृढ़ता। वचन के अंदर हम जितनों को देखते हैं, उन सबों के जीवन के अंदर उनके अस्तित्व के उद्देश्य की पहचान की दृढ़ता थी। मेरे प्रियो, जितने मेरे को आज आप सुन रहे हैं, आप सभी अगर अपने जीवन से जो ईश्वरीय उद्देश्य है उसकी पहचान की जितने अधिक आपकी गहराई है और जितने अधिक आप उसको जानेंगे, उतने ही ऊंचे और उतने ही अधिक आप उन उद्देश्यों में सफल होंगे। तो 30वें अध्याय के अंदर सबसे उसकी परीक्षा की एक बड़ी चरम सीमा की अवस्था, इतने समय एक दशक से ऊपर भागते दौड़ते, प्राण को बचाते, यहाँ उसने कोई जंगल, कोई ऐसा गड्ढा नहीं छोड़ा और दुश्मनों के, शत्रुओं के देश में जाकर वहाँ शरण लेनी पड़ी उसको। और वहाँ पर इन पूरे समस्याओं के अंदर से निकलने के बाद अपने माता पिता की अवस्था, घर परिवार की एक तिरस्कृत अवस्था, उसके बाद जब आगे चलते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जो पूरा सेना और राजा नहीं कर पाए, इसके द्वारा परमेश्वर ने एक छोटे से बालक के द्वारा जो कार्य किया,
उसके पश्चात क्योंकि लोगों ने मिलकर गीत गाया, शाऊल के 1000 और दाऊद के 10,000, उन स्त्रियों के गीत, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम किसी की प्रशंसा सामने करते हैं तो हमें उस विषय का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर उस स्त्रियों का गीत था जिसने शाऊल के अंदर के ईर्ष्या को उजागर किया। कभी कभी हम जो अच्छे के लिए करते हैं उसका अंतिम परिणाम कभी कभी किसी गलत में चला जाता है। इसलिए हमको ईश्वरीय बुद्धि और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई की आवश्यकता है। उसकी हमें बहुत अधिक उसके लिए सेंसिटिव होना है, एकदम ऐसे हृदय के अंदर, ऐसा कि पवित्र आत्मा के एक छोटे से दस्तक को भी हम समझ सकें। इसलिए हमें उस निकटता में चलते हुए अपने विवेक की उस तीखेपन को एकदम इतना अधिक हमें शुद्ध रखना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है और वो शुद्ध विवेक में वो निवास करता है। उसके लिए हमें बहुत ध्यान करने की आवश्यकता है। तो इन सारे विषयों के अंदर इस परमेश्वर के हृदय के समान मनुष्य दाऊद के अंदर हमने देखा कि उसने अपने कहीं कहीं परिस्थितियां कितनी अलग अलग आईं, जहाँ पर स्वाभाविक रीति से वो कुछ बोल सकता था, कुछ कर सकता था, लेकिन कैसे वो नियंत्रण की अवस्था उसके जीवन का ये है कि उसने अपने मन, अपने हृदय, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं, उसने अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़े सिद्धांत को, नहीं, मैं पहले अपने प्रभु से पूछूंगा उसकी मंशा क्या है, इस सोच से, इस बोल से, इस किस कार्य से क्या मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न है। अत्यधिक उसके जीवन के अंदर अधिकतर हम देखते हैं कि वहाँ प्रभु, इंग्लिश में लॉर्ड, 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 ये चीज़ देखते हैं। जब वो परमेश्वर है लिखा आता है, वहाँ पर वो परमेश्वर, वो एक परमेश्वर का विषय। लेकिन जहाँ पर दाऊद कहता है प्रभु, लॉर्ड, और हिंदी के वचन में यहोवा लिखा हुआ है और इंग्लिश में लॉर्ड लिखा हुआ है, वो उसके व्यक्तिगत अपने परमेश्वर के साथ संबंध और उस वाचा की पहचान को वहाँ दर्शाता है प्रियो। तो अब क्या है, वहाँ पर जब ये दोबारा अपने जगह पर जाता है, अपनी पूरी सफ़र को पूरा करके, वो अपने फिलिस्ती मित्र को, राजा को सहायता करने गया, लेकिन उन्होंने शंका किया, वापस आया तो वहाँ पर आकर अमालेकी लोग उसके सब तंबुओं को जलाकर सब कुछ उठा कर ले गए, औरतों को, बच्चों को उठा के ले गए और सारे लोग वहाँ दुखी होते हैं। चलो, उससे बढ़कर उसकी समस्या क्या थी, दाऊद भारी संकट में पड़ा। लिखा है पहला शमूएल 30 के 6 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने पत्थर उठा लिए। ये जो उनके साथ में जो लोग थे, ये जो 600 लोग उसके साथ में थे, उन्होंने उसको मारने के लिए पत्थर उठाए, लेकिन वहाँ भी वो अपने संतुलन को नहीं खोता। वहाँ भी उसने अपने परमेश्वर में अपने आप को हियाव बंधाया। मेरे प्रियो, उससे आगे वो एकदम जाता है, परमेश्वर से उसकी मंशा को पूछता है, उससे परामर्श को लेता है। किसी मनुष्य के पास नहीं गया, कहता है हे परमेश्वर, ये मुझे बताओ, पहला शमूएल उसके 30वें अध्याय के 8वें पद में, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा। मेरे प्रियो, वो केवल ये नहीं पूछ रहा जाऊं, वो पहले से वो परमेश्वर जो हमारे भूतकाल को, हमारे वर्तमान और हमारे जो है आगे के जो है जानता है, जो भविष्य को जानता है, उससे वो पूछ रहा है, वो अंतिम परिणाम को पूछ रहा है। क्या मैं उन्हें जा पकड़ूंगा। परमेश्वर ने उसको कहा पीछा कर, क्योंकि निश्चय तू उसे पकड़ेगा, निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। मेरे प्रियो, जब हमें परिणाम का पता है तो हमारे अंदर एक नया बल, फिर हमें रास्ते में आने वाले किसी भी विषय से हमें कोई भी मतलब नहीं रहता। और ये दाऊद अकेला 9.5 फुटा उस दानव का सामना कर उसे गिराने वाला क्या है, उसको और कुछ नहीं दिखाई देता था। उसको अपने वाचा में जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसमें दृढ़ विश्वास। दूसरा विषय ये कि मुझे और कुछ नहीं, मुझे इतना सुनिश्चित करना है कि मेरा प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है कि नहीं। मेरे प्रियो, आपके भी जीवन की सफलता की कुंजी यही है। जितनी दुख, जितनी समस्या में से ये निकला है, हमने आपने उतना मैं उसमें सहा नहीं है, हम उन विषयों में से नहीं गुजरे हैं। एक दिन जब मैं पूछ रहा था, मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ
कि हे परमेश्वर, ऐसे कैसे ये मनुष्य कर सकता है? ये भी तो मांस, हड्डी और लहू का बना हुआ है, इसका भी तो एक मन है, इसका भी एक आत्मा, ये कैसे इतना नियंत्रण में रह सकता है? ये अपने के ऊपर ये संयम किस तरह से? मुझे असंभव लगता था। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, पुत्र 101 भजन संहिता तीसरे पद को पढ़, उसमें दाऊद का ही भजन है। वो कहता है, मैं किसी ओछे काम पर चित्त नहीं लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। इसके चारों तरफ कुछ भी ऐसा होता रहे। शाऊल वर्षों से उसके पीछे पड़ा हुआ था, दाऊद की कोई गलती नहीं थी, ये अभिषेक था, और उसके अंदर से जब दुष्टात्मा उसका कुछ वो होता था तो दाऊद ने ही वीणा बजाकर परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा वो छुटकारा पाता था। मेरे प्रियो, ऐसे में भी उसने अपने आप को नियंत्रित रखा। अपने हाथ में जब वो आके फंस गया, 2 बार उसने उसके प्राण नहीं लिए। तो कौन? उस पूरी तरह से परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में। प्रियो, अगर हमको भी ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति में चलना है, हम भी हालातों के दबाव में, हम भी इस सारे मौसम के बदलाव में अपने आप को ना ढालते हुए अगर हम अपने को नियंत्रित रखें और परमेश्वर को अपने आगे रखें, जैसे दाऊद कहता है, मैंने अपने प्रभु को अपने सन्मुख हमेशा रखा है, मैंने सर्वदा रखा है। हमारे सामने वही हो, हमारे लिए बस वही हमारे मार्गदर्शन का हो, वही हमारे संचालन का, वही हमारे परामर्श का केंद्र होने पाए और वही हमें नियंत्रित करे। ऐसा है तो हम अपने लक्ष्य पर, हम मुकाम पर पहुँचेंगे, हम अत्यधिक बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो विषय आज मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि अब यहाँ चलते चलते क्या है, उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो बिल्कुल अधमरा पड़ा हुआ है, उसकी तबीयत खराब है। ये उनको कुछ खाने को देते हैं और उसको पानी पिलाया। उसके बाद उससे पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं अमालेक की जो लोग जा रहे थे, मैं उनका एक दास हूँ, मैं उसका दास हूँ। 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा, मैं क्योंकि अब मेरे मालिक के लिए बेकार हो गया, उसने मुझे रास्ते में ऐसे फेंक दिया। और दाऊद उससे कहता है, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेके जा सकता है? उसने कहा, हाँ, मैं लेकर जा सकता हूँ। देखिए परमेश्वर के प्रबंध को देखिए। एक छोटे से फेंके हुए कूड़े के समान वो फेंक कर गए थे, लेकिन उस कूड़े के समान जो उसको बिल्कुल बेकार समझकर, एकदम अनुपयोगी समझकर जो फेंक कर गए, वो परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शक और उनके जीत का एक कारण बन गया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर एक व्यक्ति का हमें आदर करना है और ईश्वरीय दृष्टि से उसे देखना। इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बेकार नहीं है। इस पृथ्वी के सतह पर कोई भी बेकार नहीं है। हर कोई ना कोई ईश्वरीय उद्देश्य से नियुक्त है, नियुक्त समय के लिए, नियुक्त ईश्वरीय उद्देशित अवस्था को पूरा करने के लिए। और ये वहाँ पर ले जाता है। दाऊद वहाँ पर सफल होता है। जितने लोग थे, उनके पत्नियों, उनके बच्चों, सबको छुड़ा दिया, सब कुछ वो वापस उठा लिया। अगर हम पहले शमूएल उसके 30:19 में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ, उसमें वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट क्या माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे, उसमें से कोई भी वस्तु लिखा है नहीं रही जो उनको ना मिली, क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। मेरे प्रियो, लोग बड़े खुशी से हाँक के ला रहे, लेकिन अब यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के हृदय के समान एक व्यक्ति वो यहाँ पर कारगर होता है। लिखा है, जब वो उन 200 पुरुषों के पास पहुँचा, 22-21वां पद, वो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे ना जा सके, लेकिन वो नाले के पास छोड़ दिए गए थे। वे दाऊद से उसके संग के लोगों से मिलने को चले। वो लोग उठकर वहाँ से, ये थके हुए थे, ये आगे नहीं जा पा रहे थे, ये बहुत थक गए, उनको वहीं छोड़ दिया, बाकी लोग चले गए, 400 लोग आगे। मेरे प्रियो, इसमें इधर ध्यान से सुनिए, उसमें लिखा है
कि दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। मेरे प्रियो, पूरा एक दिन एक रात समझ लीजिए, वो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए उन शत्रुओं के पीछे उनसे अपने विषयों को छुड़ाने के लिए वो लग रहा था। आत्मिक अगर विषय देखें मेरे प्रियो, जो कुछ आपसे अगर इस संसार के अंदर जो कार्य करता है शरीर है, तो शैतान ने आपके जीवन का कुछ भी अनुग्रह, कुछ भी आशीष, आपके परिवार की कुछ बातें या आपके व्यक्तिगत जीवन की परमेश्वर की जो भय भक्ति है या पवित्रता, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर उसने चुराने की कोशिश की है, जब तक पूरी तरह से उसको लौटा नहीं लाए, जब तक पूरी तरह से उसको घेर नहीं लिया, तब तक उसने अपने हाथ को नीचे नहीं रखा। और जब वो वापस जाता है, अब देखिए वो अपने नियंत्रण में है, वो अपनी थकान नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। जो लोगों ने इसके साथ काम नहीं किया, जो लोग वहाँ पर पड़े हुए थे, विश्राम कर रहे थे, उनका कुशल क्षेम कौन पूछ रहा है? जो थक के आ रहा है, जो मेहनत करके आ रहा है, ये उनके पत्नी बच्चों को और उनके सामान को छुड़ा के ला रहा है, ये उनका कुशल क्षेम पूछ रहा है। ये नहीं कि अब मैं देखो इतना कमाई करके लाया हूँ, मैं इतना थका हूँ, आ जाओ मेरी सेवा करो, आ जाओ मेरे पैर दबाओ, तुम्हें नहीं दिख रहा है। नहीं मेरे प्रियो, ये वो है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु जिसने मेरी और आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया, और उसने अपने आप को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आकर अपने आप को बलिदान कर दिया। वही आत्मा, वही स्वभाव, वही चरित्र, वही व्यक्तित्व, वही विषय हम दाऊद के अंदर देखते हैं। और परमेश्वर ने उसके विषय में कहा, मेरे हृदय के समान ही व्यक्ति। मेरे प्रियो, कोई भी जो परमेश्वर के उस हृदय और आत्मा की अवस्था में चलना चाहता है, वो अपने जीवन में किसी विषय की मांग नहीं है। अगर प्रभु यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, तो नमक कभी भी किसी नमकीन की आग्रह नहीं करता, वो हर एक विषय को देता है। नमक में कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है। तो प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति, ज्योति में कोई मांग नहीं है, वो अपना प्रकाश से सबके जीवन को प्रकाशित करता है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन के अंदर अस्तित्व के उद्देश्यों को समझना है, परमेश्वर की जो उस दृष्टिकोण है। और इन दो शब्दों में प्रभु ने हमसे क्या कहा, यहाँ पर दाऊद को हमें उसे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। और क्या हुआ? 22वें पद, तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा। 101 भजन संहिता 3 में क्या है? मैं किसी ओछे काम को अपने माथे पर, अपने मन में स्थान नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा मन, ये मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये मेरा मन संतुलित रहेगा। मैं संयम को जीवन के अंदर उसका अभ्यास करता हूँ, ताकि परमेश्वर का प्रेम और उसका जो स्वभाव और चरित्र है, जो परमेश्वर करता, वो जो प्रभु यीशु करते, वही मैं करूँगा। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मेरे प्रियो, उनमें से कुछ लोगों ने क्या कहा? ये लोग हमारे साथ नहीं गए, इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाए हुए, देखिए क्या, अपने छुड़ाए हुए, 22वां पद 1 शमूएल 30 का, अपने छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे और वे उन्हें लेकर चले जाएं। अब सुनिए, ईश्वरीय हृदय के उस प्रकटीकरण को देखिए। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, ये उनका अगुआ है, ये उनका राजा होने के लिए अभिषिक्त है। हे मेरे भाइयों, ये देखिए कैसे वो रिलेट करता है अपने आप को। ये यहाँ पे हुकूमतबाजी नहीं है, ये उनको भाइयों का, कि अपने साथ उनको मिलाकर, उनको वो आदर के साथ, बहुत ही नीची और तुच्छ बात उन्होंने कही। लेकिन यहाँ देखिए, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा ना करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया। इंग्लिश में लिखा लॉर्ड, प्रभु ने हमें दिया है। यहाँ पर वो उस रिश्ते को कायम करता है। जब गोलियत के सामने दाऊद जा रहा था, वो कहता है कि तू तो भाला और सांग लिए आता है, लेकिन मैं अपने प्रभु परमेश्वर, उस वाचा के ज्ञान में, उस वाचा जो उसने मेरे साथ किया है और मेरा उसके साथ है, और वो मेरे साथ और मैं उसके साथ। मेरे प्रियो, उस वाचा की अवस्था, इसकी पहचान है इस शब्द में। वो कहता है कि जो हमारे प्रभु ने हमें दिया
और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की हमारे हाथों में कर दिया। यहाँ पर भी संतुलन नहीं खोता है। वो कहता है मेरे प्रियों, गुमान मत करो, ये सब कुछ जो तुमने किया है, जो प्राप्त किया है जीवन में, ये उसकी करुणा से है, ये उसकी दया से है। इसके लिए हम क्वालिफाइड नहीं थे, हम इसमें जीत नहीं सकते थे। मेरे प्रियों, जो कुछ पर आपके पास है, जो कुछ आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया है, जो कुछ आप हैं, ये उसकी करुणा से है, उसकी दया से है। कभी भी जैसे इसके लिखा ओछे लोगों ने, जो दुष्ट लोग थे, उस ओछे और दुष्टता की बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम तो इसके अंदर से ईश्वरीय हृदय के समानता की विषयों को हम देखते हैं। मेरे प्रियों, आपके पास जो कुछ है, अब है, जो आगे आएंगे, हमेशा उनसे अपने आप को अलग कर कर, और आपके मन में यही हो कि मैं इस चीज़ को जो मेरा नहीं है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर ऐसा है तो मैं उसके उपयोग के लिए, उसकी इच्छा के लिए मेरा जीवन है और ये मेरा सब कुछ है। अगर आप अपने जीवन के अंदर इस तरह के एक बोर्ड को, एक बोल को, एक विषय को अपने ऊपर अगर हम रखते हैं सिद्धांत के रूप में, याद रखना, आप उस माप में जितना वो है, आप दिन रात परमेश्वर की दया से आप बढ़ते चले जाएंगे और उसके ऊपर कोई हक नहीं जमा सकता। देखिए, लिखा है कि ये उसने हमारी रक्षा की और उसने दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की हमारे हाथ में कर दिया। और फिर वो कहता है, इसमें तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वालों का जैसा भाग है, सामान के पास बैठे हुए भी वैसे का भाग होगा, दोनों एक ही समान भाग पाएंगे। दाऊद ने इस्राएलियों के लिए ऐसी विधि और नियम ठहराया उस दिन से लेकर आगे तक, वरन आज लो बना हुआ है। मेरे प्रियो, इसका मतलब आपके घर में अगर आप इकलौते कमाई वाले हैं, या आप अपने ऑफिस के अंदर सबसे अधिक मेहनत करने वाले हैं, तो आपके मन में यही रहेगा कि मेरे घर के अंदर जिसके विषय में मैं सोचता हूँ बस मैं ही करता हूँ। नहीं 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 नहीं। दाऊद ने क्या नियम बनाया? ये जितने मेरे घर में हैं, जितने मेरे ऑफिस में बाहर कोई हैं, ये सब कुछ, सब परमेश्वर की दृष्टि में बराबरी हैं। इसके अंदर बड़ा छोटा, आगे और पीछे नहीं। मेरे प्रियो, जो सामान पर बैठे थे, जो वास्तव में युद्ध में नहीं गए, और जिन्होंने हथेली पर अपने प्राण रखकर, जिन्होंने सिर पर अपना कफन बांधकर जाकर मौत के मुंह में अपने आप को धकेला, मेरे प्रियो, ये दूर की लड़ाई नहीं थी, ये आमने सामने की तलवार की थी। किसी भी तरह कोई आगे से, कोई पीछे से, कहीं से भी कोई वार कर सकता था। अगर ये बच के आए तो परमेश्वर की दया से। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति सुबह से घर से बाहर निकलता है, जो घर में है वो उनके लिए प्रार्थना करें, और जो इधर से जो जाता है कमाई के लिए या कार्य करने के लिए, वो जाते हुए जो पीछे है उनके लिए प्रार्थना करके जाएं। और जब वापस आते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमाई करके घर वापस आ रहा है, उसके अंदर इतना आनंद जैसे कि इन सबों ने मिलकर, हमने मिलकर किया है। और दूसरी बात, मेरे प्रियो, अगर आप ही अकेले कमाने वाले और बाकी घर के अंदर है, आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात बताऊं, जैसे आप नौकरी करते हैं, इसी रीति से कहीं ना कहीं वो सब अपने परिश्रम में लगे हुए हैं, वो भी एक काम है। इसलिए कभी भी अपने मन के अंदर उस दुष्ट को, इन नीची और ओछी बातों का आप उसको वहाँ पर गढ़ बनने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आप बड़े बड़े कार्यों के लिए चुने हुए हैं। जो आपके जीवन से उद्देश्य है वो आपसे बड़ा होता है। जो हमारे जीवन से ईश्वरीय उद्देश्य होते हैं वो हमसे, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे क्षमता से, हमारे सोच से कई गुना बढ़कर हमसे बड़ा होता है। दैट इज़ बिगर दैन अस। इसलिए मेरे प्रियो, दाऊद छोटा था, उसके जीवन से जो उद्देश्य था वो उससे कई गुना बड़ा था। हमेशा एक विषय को याद रखें, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और आप परमेश्वर की सहायता से वो करोगे और वो वहाँ पहुँचोगे, और उसके लिए ही आपको परमेश्वर की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया और आपके जीवन से उस उद्देश्य को रखा है, आप उसको ज़रूर पूरा करने पाओगे, क्योंकि ये दौड़ हमारे अपने बल से नहीं है। जो रोज़ हम जीवित उठते हैं, ये जो श्वास, ये जो है, ये वो दिन प्रतिदिन ये उसी की ओर से हमारा ध्यान है, हमारा दान है, उसकी ओर से हमारे लिए दान है। वो लिखा है कि आज हम बस में नहीं हुए हैं, हम जीवित हैं, ये परमेश्वर के महाकरुणा का फल है। मेरे प्रियो, एक और विषय यहाँ पर दाऊद का हमने देखा कि वो परमेश्वर से पूछकर
अंतिम परिणाम को साथ में लिया हुआ। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, जीवन के अंदर अगर आपको सफल होना है तो आपको आपका जो कोई भी कार्य करने से पहले, कोई बात करने से पहले, कोई कदम लेने से पहले, जो आपका जीवन का मौलिक उद्देश्य है, जो उस बात को करने से, उस एक्शन को करने से पहले जो आपका उद्देश्य था, वो और आपका कार्य और अंतिम परिणाम एक ही लाइन में होना है। ऐसा है तो आज पारदर्शिता जीवन में परमेश्वर की आत्मा का आपके साथ जो सारोकार, जो डीलिंग है, जो एक साथ चलते हैं संगति, वो बहुत सरल होगा और आप परमेश्वर के लिए बहुत कार्य कर पाएंगे। एक और आखिरी विषय, केवल जो बैठे हुए थे उनको भी बराबर का हिस्सा ही नहीं दिया। 26वें पद में हम देखते हैं, जिक्लग पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा और ये संदेश भेजा, यहोवा प्रभु के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए भेंट है। मेरे प्रियो, जब हमारे हाथ में लगता है, हम कहाँ से याद करते हैं जिन पौड़ियों में हम चढ़े, जहाँ कहीं हमारे जिसने बचपन में हमको दूध पिलाया, बचपन में जिन्होंने हमारे साथ करुणा की, जिन्होंने हमारे परिवार को सहारा दिया या किसी एक पल में खड़े होकर हमारे लिए वो हितकारी बने। मेरे प्रियो, कभी मत भूलना, कभी नहीं भूलना। जिस दिन आप सफल होंगे उनका लिस्ट बना लीजिए और थोड़ा, कुछ नहीं तो कुछ थोड़ा थोड़ा, जैसे परमेश्वर आपके हाथों में बस बल देता है, जाइए, उन्हें स्मरण कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए और कुछ भेंटों के रूप में। यही दाऊद करता है। वो कहता है, यहोवा के शत्रुओं से लिए हुए लूट में तुम्हारे लिए भेंट है। बेतेल, दक्षिण, ये बहुत सारे जगहों में लिखा है, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ कुछ भेजा, सब के अगुओं के पास कुछ कुछ भेजा। मेरे प्रियो, हमारे इस जीवन के लंबे सफ़र के अंदर कई स्टेशन हमारे जीवन में आए, कहीं भूख के आए, कहीं प्यास के आए, कहीं आवश्यकता के आए, कहीं बिना छत की अवस्थाएं आए, कहीं ना कहीं हम किराए पर रहे, कहीं ना कहीं किसी ने हमारी सहायता की, किसी ने कुछ दिन हमारे घर में कुछ पहुंचाया। हो सकता है उस दिन हमारे पास कुछ ना हो सकता है हमारे घर में शादी सी विवाह था, आवश्यकता थी, किसी ने हमारी सहायता की। मेरे प्रियो, दाऊद ने, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय के समान है, उसके कार्यों को देखिए। अपने जीत के समय, अपने खुशी के समय, अपने विजय के समय, सफलता के समय, उसने अपने पिछले समय में जब वो जंगलों में फिरा करता था उनको भूला नहीं, चाहे किसी ने एक गिलास पानी पिलाया। मेरे प्रियो, हमें धन्यवादी रहना है। हमें पारदर्शिता की अवस्था, मौलिक उद्देश्य और हमारे जो एक्शन है, कार्य है, अंतिम परिणाम एक जैसा। देखिए, सबसे पहले वो परमेश्वर से वो सलाह लेता है, परामर्श, और उसके अनुसार हिम्मत से आगे चलता है। और जो लोग अयोग्य थे उनको भी योग्यता में वो ले आया और उसने वो नियम बना दी। वो किसी भी प्रेशर में नहीं आया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपके जीवन के अंदर जो आपको आत्मा दिया है, आपको मन दिया, उसको नियंत्रण में रखते हुए वो यही चाहता है कि आप उसके उद्देश्यों में परमेश्वर के समान एक हृदय और मंशा को रखकर इस पृथ्वी पर उसके उद्देश्यों को हम पूरा करके आगे बढ़ें। इसके साथ ये जो हमारी श्रृंखला, जो कड़ी थी, जो सीरीज़ परमेश्वर के हृदय के समान व्यक्ति, ये समाप्त होता है और ये हम नए रीति से आगे चलेंगे। शुक्रवार की जो संदेश इस रीति से जो होता था, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आपने परमेश्वर के हृदय के समान एक मंशा को पाया है, आप अत्यधिक आशीषित होंगे। दाऊद के जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे प्रियो, इसमें से अगर छोटे से एक मात्रा भी अगर आपके जीवन के अंदर अगर आपको मिला है, वो आपके बहुत आगे तक आपके जीवन में, बहुतों के जीवन में परमेश्वर आशीष का कारण बनाएगा। और इसके साथ ये संदेश यहाँ समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप सबों को अत्यधिक अनुग्रहित और आशीषित करें। आप परमेश्वर के लिए उसके उद्देश्यों को पूर्ति करने में और उस सफ़र में आप अत्यधिक सफल होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।